कान्हा तुम्हारी याद में हूँ बेकरार में, करती हूँ लम्हा लम्हा फ़कत इंतज़ार में। कहकर गए थे आओगे तुम जल्द लौटकर, आकर करोगे ख़त्म ये तन्हाई का सफ़र। क्या गोपियों के साथ दिल को लगा लिया, क्या रुक्मणी के साथ ने सब कुछ भुला दिया। क्या तुमको मेरी याद भी आती नहीं कभी, फुरकत ये मेरी तुमको रुलाती नहीं कभी। इस दिल में चाहतों की तमन्ना लिए हुए, फिरती हूँ वो तुम्हारा दिलासा लिए हुए। बेचैन किस कदर हूँ तुम्हारे फिराक में, जलती हो शम्मा जैसे उम्मीदों के ताक में। इस अहद के बाद आशा हो तुम मेरी, जब से कहा था तुमने कि राधा हो तुम मेरी। तुमको कसम है मेरी इतना ना रुलाओ तुम, तुमको कसम है मेरी इतना ना रुलाओ तुम। जितना भी जल्दी हो सके बस लौट आओ तुम, जितना भी जल्दी हो सके बस हो लौट आओ तुम। एक राजा जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से बाहर निकल रहे थे, एक बारात को देखकर रुक गए। उनके साथ उनकी पोती ने पूछा, दादाजी ये सब लोग बैंड बाजों को कहाँ लेकर जा रहे हैं। दादाजी ने जवाब दिया कि ये बारात जा रही है। पोती ने फिर सवाल किया, किसकी बारात जा रही है। दादाजी ने जवाब दिया कि ये जो घोड़ी पर बैठा है इसकी बारात जा रही है। इसने अच्छे अच्छे वस्त्र क्यों पहन रखे हैं दादाजी, क्योंकि आज इसकी शादी है। पोती ने फिर सवालों की झड़ी लगा दी, किससे होगी इनकी शादी, लोग शादी क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर आखिर में सवाल किया, क्या मेरी भी शादी होगी। दादाजी ने जवाब दिया, हाँ बेटा तेरी भी शादी होगी। पोती ने फिर सवाल किया, मेरा दूल्हा कौन होगा। इस सवाल का जवाब जब दादाजी को कुछ नहीं सूझा तो दादाजी ने कहा, तेरी शादी इनसे होगी। उन्होंने कान्हा जी की तरफ इशारा कर कर कहा और इसके बाद वो बच्ची इस बात को सीरियस ले गई और बचपन से ही कान्हा जी को अपना पति मान बैठी। उस बच्ची का नाम था मीराबाई, जो जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और बचपन से ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। ए देखने वालों, इस हुस्न को देखो, इस रास को समझो। ये नक्शे खाली, ये फिक्रते आली, ये पेकर है तनवीर, ये कृष्ण की तस्वीर। मानी है कि सूरत, सनत है कि फितरत, जाहिर है कि मस्तूर, नज़दीक है या दूर। ये नर है या नूर, दुनिया से निराला, ये बांसुरी वाला, दुनिया से निराला, ये बांसुरी वाला। जब मीराबाई बड़ी हुई तो उनकी शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वे फूट फूट कर रोने लगीं। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गईं जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बनाया था। अपने पति भोजराज जी को मीराबाई ने साफ साफ कह दिया, भाई भोजराज जी देखो, मेरा सांसारिक दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा इस संसार में कोई मन लगता है। मेरे तो रोम रोम में सिर्फ कान्हा जी बसते हैं और मैं उन्हीं की भक्ति करना चाहती हूँ। इस संसार में जन्म लिया है और एक इंसान होने के नाते ये सब भी करना ही है, लेकिन इस घर गृहस्थी ये रीति रिवाजों में मेरा कोई ख़ास यकीन नहीं है। आपसे रिश्ता मेरा दुनियावी है, लेकिन कान्हा जी और मेरा रिश्ता मन का है और जो मन में समाये हो वही प्रेम होता है।